सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 178 रुपये 80 पैसे का प्राइस है। मार्केट टूट गया आज की डेट में, ऐसे में पीएसयू जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इरेडा भी जो है वो एक जगह पर आकर एक पॉइंट पर आकर अटकी रहा है, बट इलेक्शन का टाइम है और अगर आप देखें तो रोजी ना कोई पीएसयू जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। जैसे कल आप देखेंगे तो RECPFC कितना अच्छा करके दिखाई। आप देखेंगे IFCI जो कि 50 रुपए पर आ चुका है। ऐसे में इंतजार कर रहे हैं कि इरेडा जो है वो कब ऑल टाइम हाई पर दोबारा जाएगा, यानी कि 215 रुपए पर कब जाएगा। बहुत सारे लोग 215 210 पर बाई कर रखे हैं और अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इलेक्शन के टाइम आपको निकलने का मौका जरूर मिलेगा। वो कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है, अटक रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है पीएसयू बेकार हो गए। हालांकि बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आने वाली है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर आप देखें तो पीएसयू के अंदर इरेडा जो है वो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है। आप देखेंगे हुडको ने पहली बार शुरुआत कर दी थी ऑल टाइम हाई की, उसके बाद आप देखेंगे बट रेलवे स्टॉक्स जो है ना वो अभी तक चलते हुए नहीं आ रहे। जैसे IRFC है वो उसके अंदर कोई मूव ही नहीं है। आप देखोगे RVNL इरकॉन वो सब पड़े हुए हैं। तो रेलवे स्टॉक्स में कोई चमक हमें देखने को नहीं मिल रही। इरेडा सडन कोई मूवमेंट देगा, वो सडन मूवमेंट ना आपको एक झटके में ही देखने को मिलेगा। अब वो किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। 10 मई के बाद तो मतलब वॉलेटिलिटी जो है वो एक टूल पकड़ेगी, आप ये कह सकते हैं। लेकिन हम बात तो कर रहे हैं कि पीएसयू जो है वो ऑल टाइम हाई जाएंगे। क्या कोई एक ऐसा रीज़न है कि हम जो बात कर रहे हैं कि मई में ये हो जाएगा या 4 जून इलेक्शन रिजल्ट से पहले ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी ना हो। एक कोई सिनेरियो ऐसा डेवलप हो सकता है कि हमको जो है वो लॉस का सामना करना पड़े और हैवी लॉसेस का सामना करना पड़े। यस, एक सिनेरियो डेवलप हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर जो 215 पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था बजट के लिए हमने इसको देखा था, इंतरिम बजट था, हमको अभी भी वो बात जो है वो याद है। ठीक है, उसके बाद जहां से चला था वो प्राइस हमने देखा, यानी कि बिकवाली हो गई थी। सब ने ज़्यादातर जो है वो शेयर्स को अपना बेचकर निकल गए थे और बड़े प्लेयर्स तो खासकर बेचकर निकल गए थे। ठीक है, हमें इतना बात समझ में आता। अब यहाँ पर अगर इस स्टॉक को चलना है ना या किसी भी पीएसयू को चलना है तो जो शेयर बेचकर निकले था ना, जो पैसा इन्होंने निकाला वही पैसा घूम कर पीएसयू में आने वाला है और ये टूल पकड़ेगा। क्योंकि रिटेल की अगर बात करें तो रिटेल कोई ज़्यादातर बाहर निकला नहीं, वो सब अपना रख कर बैठा है और नया पैसा बेचारा कहाँ से लेकर आएगा। तो जो निकले हैं ना, बिग मनी निकल गया, वही बिग मनी जो है ना वो लौट कर आएगा। अब वो किस टाइम पर आएगा, क्या 10 मई से तेजी बनेगी या 15 मई से तेजी बनेगी? क्योंकि काफ़ी दिन आप देखें तेजी नहीं हो सकती, सिर्फ 10 दिन ही काफ़ी है एक बड़ा यहाँ पर जो है प्राइस निकालने के लिए किसी स्टॉक से। सिंपल सी बात, तो इस बात को आप समझिएगा, ये कुछ आपके सामने रह सकता। और अगर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में भी कोई बड़ा एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। अगर आप देखें 30% से 40% के भीतर डिलीवरी क्वांटिटी है। इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ट्रेडिंग की हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे पास सर्किट भी है, 20% का सर्किट लिमिट है, तो सारी चीज़ें हैं तो पॉजिटिव, बट अभी तेज़ी नहीं हो रही है। वो एक लेवल पर आकर इरेडा जो है वो एक थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा है, या कह सकते हैं कि शेर ने एक स्टेप जो है वो पीछे लिया, एक कदम पीछे लिया आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि एक भरमार एक्शन तो आए, क्योंकि इलेक्शन जो है ये 5 साल लोग वेट करते हैं। ऐसे में पीएसयू जो है वो बहुत ही फेवरेबल रहेंगे इस बार। अब वो एक्शन अभी आ नहीं रहा है, कैसे स्टार्ट होगा ये थोड़ा सा समझना है, या कुछ और सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसकी वजह से अभी ये सब रुका हुआ है। लेकिन आज 3 मई है, अगर 1 महीने तेजी करोगे तब भी यहाँ पर जो है ना कोई बड़ा प्राइस आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि लगातार नहीं चल सकते, गिरावट भी झेलनी पड़ेगी। तो वो 10 मई के बाद ही कहीं ना कहीं एक असली तेजी बनेगी पीएसयूज के अंदर। अब वो कौन सा सिनेरियो है जो कि बात हम कर रहे थे कि यहाँ पर गिरावट का सामना करना पड़ सकता है? दो बात है, सिर्फ और सिर्फ 2 बात है। इलेक्शन पोल, ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है कि भले ही इरेडा आपको 30 मई 31 मई के दिन या 1 जून से 4 तारीख को क्या ही हटोगे, 2 जून तक अगर आपको मिल जाए। वैसे तो 30 मई को जो भी आपको मिले, जो 31 मई 30 मई को आपको प्राइस दिख रहा है 300
400 जो भी प्राइसिंग हो, ठीक है ना, उस प्राइस को निकलना है उस प्राइस से, बस इतना आपको ये जानना है। चाहे रिजल्ट कैसे भी आ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपको हटना है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट आएगी। जो पैसा आपका बजट में निकला था वही चीज़ ये इस वक्त PSU के अंदर से भी निकलेगा, उसमें आप फिर से फंस जाएंगे और प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये जो भी तेज़ी आ रही है फंडामेंटल तेज़ी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल जो हम वेट करते हैं, वो जो इवेंट है, इवेंट में जो पैसा अभी लगाया जाएगा, पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, वो एक शॉर्ट टर्म मनी है, उसको निकाला भी जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इवेंट को प्ले कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, 2 बातें हैं जो कि इलेक्शन में सीट्स मैटर करती है। 400 सीट का वादा किया है, 400 सीट आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। दूसरी बात, क्या 2019 में वो सीट आई, क्या उतनी सीट आ रही है या नहीं आ रही? अगर उससे नीचे रहेंगी, मार्केट में एक भारी गिरावट आ जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये 2 बात है। अब यहाँ पर जो है ना, ये 2 सिनेरियो आपके सामने डेवलप हो सकते हैं, सो दैट इस पर ध्यान दीजिएगा। आशंका जहाँ से भी आपको खबर लगे या कुछ भी है कि 2019 से कम दिख रही है या फिर आपको 400 नहीं दिख रही है, 400 नहीं दिख रही है, एक बार गिरावट आएगी और उसके बाद सही हो जाएगा। गिरावट तो आनी ही है, बट ये थोड़ा ना, ये तेज़ी पर ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। चाहे फिर आप बड़ा कोई प्राइस मूव नहीं दिखेगा आपको, ये आप समझ लीजिए। तो ये चीज़ है, सीट्स को काफ़ी ज़्यादा देखना है कि 400 आ रही हैं, 2019 की आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसको देखना है बस। अगर 2019 से ऊपर है, मार्केट एक बार गिरावट करके तेज़ी से रैली दे देगा, ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पर है। और क्या इस तेज़ी में फंडामेंटल मायने रखेगा? कुछ भी मायने नहीं रखेगा, भूल जाओ 1 महीने के लिए। 1 महीना फंडामेंटल नहीं, बजट के टाइम भी क्या फंडामेंटल काम आए थे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं, वो देखते हैं, समझते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल बेसिस पर अब मत देखना, क्योंकि ये इवेंट प्ले जो होते हैं, ये खतरनाक इवेंट है, 5 साल में आता है, तो तैयारी पहले से ही हो चुकी होती है कि करना क्या है, ये आप समझिए। तो मार्केट ना टूट जाएगा बिल्कुल, 10% इधर 10% उधर, यही होगा मार्केट के अंदर, और वही PSUs के अंदर होगा। तो ये आप समझ जाइएगा। तो फंडामेंटल आपके काम नहीं आने वाले। जब पैसा फेंका जाता है, फंडामेंटल काम नहीं आते हैं, पैसा निकाल लेंगे, आपका स्टॉक वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। आप कैसे यहाँ पर जो है सिनेरियो, इस प्ले को कैसे देखते हैं, ये आपके ऊपर। तो इस बात को आप समझिए। हाँ, जो फंडामेंटल वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में ले रखा है, उन्हें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो थोड़ा सा जुड़ाव हो गया। यहाँ पर ना बजट के लिए भी बड़ा फेवरेबल रहेगा ये स्टॉक, क्योंकि जून में बजट हो जाएगा, जून जुलाई में बजट हो जाएगा सरकार बनते ही। इंटरिम बजट था, मेन बजट आना है, सो दैट बजट में भी ये फोकस में रहेगा। इसके साथ साथ आप ये देखिएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड डेटा आ रहा है, ये ज़रूर गौर करिएगा। म्यूचुअल फंड बहुत एग्रेसिवली यहाँ पर जो है बेच कर निकल गए। आप 3 महीने का डेटा उठा के देख लीजिए किस तरीके से बिकवाली करी है म्यूचुअल फंड ने, ये मैं तो आपके सामने रखते ही आया, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी। अब वो जो बात थी, वो 215 210 पर मैं कहता था कि महंगा है, बेच लो, कुछ बेच लो, कुछ बेच लो, वो इसी वजह से कि इवेंट निकल गया। अब ये है कि जो नए लोग होंगे ना, उस वक्त नहीं समझ में आ रहा था, उन्हें समझ में आ चुका होगा। तो अब वो आगे के लिए कोई भी इवेंट आएगा ना, तो वो अपने आप से तैयारी कर लेंगे। ये एक अच्छी बात है, कुछ सिखा के जाती हैं ऐसी चीज़ें, आपने भी सीख ली होंगी। लेकिन इस डेटा को ध्यान से देखिएगा, 3 मई का दिन है और ये यहाँ पर 5 मई से 10 मई के भीतर भीतर आता है। एंड लास्ट देखिए, पॉजिटिविटी बहुत है एडा के अंदर। वो क्यों है? टेक्निकल बेसिस पर बस। वो इसीलिए है कि महंगा भले ही अभी फिर भी महंगा है, सस्ता नहीं है एडा, महंगा है, बट टेक्निकली ये कह रहे हैं कि जो ट्रेंड लाइन चल रही है ना, वो कंटिन्यू कर रही है, वही इंपॉर्टेंट। 180 के ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं हम लोग, 180 181 के ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। बट सपोर्ट कहाँ है? 175 रुपये एक अच्छा सपोर्ट। और ट्रेंड लाइन जब तक ये बची रहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, ये ज़्यादातर स्टॉक्स में देखा भी है। तो मेरे हिसाब से आप ना 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए और उसको यहाँ पर जो है नज़र में रखिए, बस इतना ही आपको करना है। बाकी एडा अपनी कहानी लिख लेगा, वो आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ही यहाँ पर है।
प्राइस मूव कब एकदम तगड़ा आएगा? 180 के ऊपर एक अच्छा खासा मूव आएगा। यहाँ पर एडा जो है ना वो रुक रहा है, तो बस इतना ही है। एक गैप भी था वो फिल हो गया, हायर साइड वाला तो गैप ऑलमोस्ट फिल हुआ है, ये तो है। बट अपने को यहाँ पर जाना है तो उसके लिए 180 क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस पर देखिएगा, फिलहाल रुका हुआ है बट 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है वो ऑल टाइम हाई आ जाए। और अगर ऑल टाइम हाई आ गया और उसके ऊपर निकला तो वो आप ये समझिए 10 से 20% अनुमत स्टॉक जो है वो रिटर्न देते ही है। ऐसे आकर 250-300 तो आ ही जाना, सो दैट ये तैयारी कहीं ना कहीं हो सकती है। लेकिन सिनेरियो 2 भी ध्यान में रखना है, उस हिसाब से वो फिर लॉस वाला हो जाएगा, तो वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। और वैसे भी ये गेम है, आपके ऊपर है खेलना है या नहीं खेलना है। वॉलेटिलिटी काफ़ी है, ऊपर है, और इसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। वो पैसा घुमाया जाता है इधर उधर, इस टाइम 1 महीने में ये घूमेगा इधर उधर, तो वो आप एक गेम है, ये कैसे आप देखेंगे वो आपके ऊपर, उसमें लॉस गेन लगे रहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये 1 महीना फंडामेंटल वाला नहीं है, ये टेक्निकल बेसिस और गेम प्ले वाला है। तो वो किस तरीके से प्ले करना है वो आप देखिए। सो उम्मीद है। और एक और बात, यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म निवेश करने से थोड़ा सा बचे, ये और ध्यान रखिएगा किसी भी PSU के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर जो आप सोच रहे हैं, ये ध्यान में रखना है जो ज़्यादा पॉलिटिक्स से जुड़े हों, बस इतना ही। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपनी खुद की स्टडी करिए, ब्रोकर या एडवाइस से पूछ लीजिएगा, लेकिन खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।